है सेकंड का अरबवां खरबवां हिस्सा। ये इतने कम समय में पैदा होकर खत्म भी हो जाता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन यही हैसियत है हमारे लाइफ टाइम की यूनिवर्स के लाइफ टाइम के सामने। और कैसा लगेगा आपको जब इतने कम समय में आपके पास आपकी लाइफ का कोई मीनिंग ही ना हो कि आखिर हम क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, ये ब्रह्मांड क्यों एग्जिस्ट करता है और हम क्यों हैं। लाइफ में कोई पर्पज ही इंसान को इंसान बनाता है। ऐसे में 13 अरब साल पुराने ब्रह्मांड में जो आने वाले खरबों साल तक मौजूद रहेगा, जिसमें हम मात्र 70 साल जिएंगे, इसमें हमारे होने का क्या मकसद है? क्या होगा वो मकसद जो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाए? आखिर इतना बड़ा ब्रह्मांड किसके लिए है? एंड व्हाई डू वी एग्जिस्ट? क्या ब्रह्मांड को हमारे लिए पैदा किया गया है या हमें ब्रह्मांड के लिए जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, सदियों से इंसान रात के आसमान को निहारता आया है। इंसान पिछले 3 लाख साल से धरती पर मौजूद है। इन 3 लाख सालों में हमारे पूर्वजों ने कई अलग अलग मान्यताओं के साथ अपनी जिंदगी को जिया है, चाहे वो सच हो या झूठ। लेकिन उन मान्यताओं ने उनकी लाइफ को एक मीनिंग दिया। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पज है तो आप लाइफ के एक एक सेकंड को जी भर कर जीते हो। अब तक हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड की अंडरस्टैंडिंग से हमारी लाइफ को कई पर्पज दिए, जिन्हें हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है रिलीजियस और दूसरी है रैशनल। हमारे पूर्वज जो ये मानते थे कि ब्रह्मांड को किसी न किसी क्रिएटर ने बनाया है, उनके अनुसार लाइफ का पर्पज भी उसी क्रिएटर से जुड़ा है। इसके अनुसार ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई क्रिएटर जरूर है, जिसने किसी खास मकसद के लिए हमें बनाया है। ऐसे में इस अवधारणा के अनुसार लाइफ के कई मीनिंग डिसाइड किए गए। कुछ का मानना था कि हम उस क्रिएटर की पूजा करें और इसके बदले में अगले जन्म में रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें स्वर्ग, नर्क, जन्नत या जहन्नुम या ऐसे किसी पैराडाइज में जाने का मौका मिलेगा, या उनका अगला जन्म इस जन्म से अच्छा होगा और अंत में उन्हें अल्टीमेट फ्रीडम मिल जाएगी। यानी वे सभी प्रॉब्लम्स से दूर हमेशा के लिए एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाएंगे जहां उन्हें सिर्फ अच्छा फील हो, यानी कोई दुख, दर्द और परेशानी ना हो। अब तक करोड़ों इंसान लाइफ के इस पर्पज को लेकर जीते आए हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान ने अपने दिमाग के दरवाजे खोलने शुरू किए, इंसान इन मान्यताओं से हटके कुछ अलग सोचने लगा। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, इंसान ने जाना कि जिस धरती को पुरानी मान्यताओं में फ्लैट माना जाता था, वह गोल है। जिन स्टार्स को लोग स्वर्ग समझते थे, वो हमारे सूरज की ही तरह एक सितारे हैं। सूरज, जिसे एक देवता या दिव्य पुरुष माना जाता था, वह धरती से 13 लाख गुना बड़ा एक आग उगलता हुआ सितारा है, जो अगले 5 अरब साल बाद धरती को ही खुद में निगलकर हमें समाप्त कर देगा। प्राचीन मान्यता में पृथ्वी ही पूरा ब्रह्मांड थी, लेकिन नई खोज से वैज्ञानिकों ने पता किया है कि हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के अलावा भी 7 और प्लैनेट्स है और अनेकों उपग्रह और एस्टेरॉइड्स की भरमार है। जबकि प्राचीन समय में मात्र 5 ग्रहों को ही जाना गया था, जो बिना टेलीस्कोप के नंगी आंखों से दिखाई दे जाते हैं। वहीं साइंस ने हमारी आंखों को न सिर्फ सोलर सिस्टम बल्कि हमारी गैलेक्सी और उसके बाहर पूरे ब्रह्मांड पर तैनात कर दिया, जिस वजह से आज हम जानते हैं कि हम 400 अरब तारों और ग्रहों से भरी एक आकाश गंगा में रहते हैं, जो खुद 200 अरब आकाश गंगाओं के बीच मौजूद है और हर दिन ये नंबर बढ़ता जा रहा है। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है, शायद और भी कई यूनिवर्स। ऐसे में यह पता चलता है कि हमारी मान्यताएं उस समय अवेलेबल यूनिवर्स के कम और गलत नॉलेज के आधार पर थी। वही नई खोज हमारी सोच को चुनौती देती है। हमारे पास उन प्राचीन मान्यताओं के लिए कोई एविडेंस नहीं था। यही वजह थी कि हमें इतने अलग अलग मान्यताएं दिखाई देती है। अगर हम जन्नत, जहन्नुम और आफ्टर लाइफ इन सबको मानकर चले, तो हमारे पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं कि ये वास्तव में होते भी है या नहीं। ऐसे में जो हमारे पास है उसे छोड़कर, जिसके होने की कोई श्योरिटी ही ना हो, उसके पीछे चलना एक डरावना सफर होगा जिसमें कुछ भी हाथ नहीं लगना। लेकिन वहीं हम जानते हैं कि यूनिवर्स है, ये एग्जिस्ट करता है, हम सब हैं, हमारे दोस्त है, फैमिली है, जो हमें लाइफ का एक मीनिंग देती है। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि यूनिवर्स के बाहर एक उड़ने वाले यूनिकॉर्न ने दुनिया बनाई है, जिसका कोई एविडेंस ही ना हो, जिसे प्रूफ ही नहीं किया जा सकता है, जिसका अस्तित्व ही ना हो, उसके लिए हम जो एग्जिस्ट करता है यानी यूनिवर्स, उसे छोड़कर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए लाइफ को झोंक दें, तब यह हमारे लिए टोटल टाइम वेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों, अगर स्वर्ग, नर्क, आफ्टर लाइफ, आत्मा और ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, तो सवाल है कि क्या हम रोबोट है? क्या हम सिर्फ यूनिवर्स के नियमों से बंधे हुए एक चलते फिरते मटेरियल है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा है और इसी के बारे में सोचने की क्षमता रखता है? ऐसे में एक रोबोटिक लाइफ में क्या मीनिंग है? अगर हमारी प्राचीन मान्यताएं छोड़ दी जाएं, तो हम एक रोबोट बनकर कैसे लाइफ को जी सकते हैं? आखिर एक यूनिवर्स रोबोट के लिए क्यों एग्जिस्ट करता है? अगर किसी क्रिएटर ने इसे बनाया है तो हमें समझ आता है कि वह हमारे लिए है और एक पर्पज एग्जिस्ट करता है, लेकिन आखिर एक रोबोटिक लाइफ के लिए कौन सा पर्पज होगा? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं यूनिवर्स में हमारे पर्पज को लेकर रैशनल अप्रोच क्या कहती है। अब तक हम पुरानी धारणाओं के अनुसार अपने लाइफ को जीते आ रहे थे, लेकिन चलिए हम एक नए सिरे से सोचते हैं कि आखिर हम यूनिवर्स में क्यों हैं। इसके लिए हमें 2 चीजों को समझना पड़ेगा। पहला, हम खुद यानी हम कौन हैं? क्या हम सिर्फ एक रोबोटिक मशीन है? हमारी कॉन्शियसनेस क्या बला है? दूसरा, यूनिवर्स क्या है? ये कितना बड़ा है और यूनिवर्स में हमारा स्थान क्या है? इसका हमसे क्या संबंध है? दोस्तों, मान लीजिए कि आपका अभी अभी नया जन्म हुआ है और आप कौन हो? यूनिवर्स क्या है, इसे लेकर आपको किसी ने कोई कहानियां नहीं सुनाई है, बल्कि अब हमें आज के अवेलेबल नॉलेज के हिसाब से सोचना है। अगर हम इस अप्रोच से सोचें तो हमें पता है कि एक चीज जो एग्जिस्ट करती है वो है हम सब और हमारा यूनिवर्स। हम ब्रह्मांड और उसमें मौजूद सारी रियलिटीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
एंथ्रोपिक प्रिंसिपल के अनुसार हम ब्रह्मांड का हिस्सा है। इस वजह से ब्रह्मांड के नियमों ने ही हमें पैदा किया है। ब्रह्मांड के ही नियमों से ब्रह्मांड ने एक ऐसी प्रजाति को पैदा किया है जो न सिर्फ खुद को जान सकती है बल्कि ब्रह्मांड को भी जान सकती है और उसके नियमों की पड़ताल कर हाई टेक्नोलॉजी को विकसित करने में सक्षम है, और सबसे महत्वपूर्ण जिसमें कॉन्शियसनेस है। दोस्तों, हमें यह जानना है कि हम कौन हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी लाइफ में एक कॉमन चीज है, कॉन्शियसनेस। लेकिन उन सबसे हम इंसानों को अलग करता है हमारा दिमाग, जो सोच सकता है, सवाल कर सकता है, नई चीजें बना सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कॉन्शियसनेस का मतलब आत्मा नहीं है। वैज्ञानिक कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश में लगे हैं और उनकी रिसर्च के अनुसार कॉन्शियसनेस हम सब इंसानों के ब्रेन से पैदा होती है, यानी यह हमारे ब्रेन की इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। यानी हमारे अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन के इंटरेक्शन की वजह से कॉन्शियसनेस पैदा होती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अलग अलग जीवों की कॉन्शियसनेस भी अलग है और हम इंसानों की कॉन्शियसनेस सबसे अलग है। कुछ जीव जैसे बैक्टीरिया काफी कम कॉन्शियस है तो कुछ अधिक, और वहीं वायरस किसी निर्जीव वस्तु के साथ निर्जीव तो सजीव के संपर्क में कॉन्शियस बिहेव करता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कॉन्शियसनेस यूनिवर्स की ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कॉन्शियसनेस हमारे अंदर यूनिवर्स से ही आई है। दोस्तों, यहां पर एक बात तय है कि जिस तरह हम यूनिवर्स का पार्ट है, कॉन्शियसनेस भी यूनिवर्स का एक पार्ट है। लेकिन अब हमें यह जानना है कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, समय, आकाश, ऊर्जा, पदार्थ और इस पदार्थ से बने सभी ग्रह, नक्षत्र और आकाश गंगाओं का समूह है, जो कि हमारी कल्पना से भी कई गुना बड़ा और सूक्ष्म है, जिसमें अरबों खरबों ग्रह, आकाश गंगाएं और न जाने क्या क्या छुपा है। हमने अब तक यूनिवर्स के सिर्फ 5% हिस्से को ही जाना है, बाकी 95% हम नहीं जानते। अब तक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को जितना एक्सप्लोर किया है उसमें हमें अभी तक पृथ्वी जैसी कोई लाइफ नहीं मिली है। खरबों ग्रहों और आकाश गंगाओं के पुंज में लाइफ की गूंज सिर्फ पृथ्वी पर ही सुनाई देती है। जब हमने चांद पर कदम रखा तो वहां की जमीन अरबों सालों से सुनसान पड़ी मिली। जब हमने मंगल की तहकीकात की तो वहां लाइफ का कोई नामो निशान भी नहीं मिला। शुक्र ग्रह नर्क की तरह उबलता हुआ मिला, मानो वहां जीवन ने नहीं प्रलय ने जन्म लिया हो। बुध सूर्य की तपन में पिछले 4 अरब साल से झुलस रहा है। बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण गैस के गुब्बारे हैं जहां जीवन की कल्पना करना ही संभव नहीं। हमने सोलर सिस्टम के उपग्रहों की छानबीन की, वहां भी सुनसान बंजर जमीन मिली। हमने सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद तारों और ग्रहों की स्टडी की, वहां लाइफ का कोई सिग्नल नहीं मिला। हमने मैथमेटिक्स की मदद से जीवन की खोज की तो मैथ्स ने हमारे हाथ में शून्य थमा दिया। ऐसे में वैज्ञानिक इस सोच में पड़ गए कि आखिर इतना बड़े, पुराने और खरबों साल जीने वाले इस महाकाय ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा हर जगह बंजर है, तो हम क्यों और किस लिए यहाँ हैं? हमें किसने बनाया, किसने पैदा किया? अगर हम ब्रह्मांड की करतूत का कारनामा है तो ये ब्रह्मांड हमसे क्या चाहता है? आखिर खरबों खरब गुना बड़े यूनिवर्स में हम अकेले क्यों हैं? आखिर क्यों 5 बार पूरी तरह लाइफ खत्म होने के बाद इस पृथ्वी ने फिर से हमें जन्म दिया? आखिर क्यों जीवन अरबों सालों के थपेड़े खाकर आज भी सांस ले रहा है? इसका जवाब भी हमें ब्रह्मांड ही देगा। हम ये सच्चाई जान चुके हैं कि ब्रह्मांड क्या है, हम सब क्या है, हम कौन है। अब तक हमारे सफर में लाइफ ने हर बार सरवाइव किया है और पहली बार एक ऐसी स्पीसीज ने जन्म लिया है जो आज से पहले 3.5 अरब साल में पृथ्वी पर नहीं थी। 5 बार प्रलय के बाद ब्रह्मांड ने हमें यानी इंसानों को जन्म दिया है, जिन्होंने मात्र पिछले 200 सालों में धरती की तस्वीर बदल कर रख दी, जो पृथ्वी से आसमान में छलांग लगाकर उसे भी चीरते हुए अंतरिक्ष में पहुंच गया, जिसने अपनी आंखों को ब्रह्मांड पर निगाहबान करके 13 अरब साल पुराने इतिहास को भी खंगाल लिया, जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम इंसानों की ये ग्रोथ हमें बताती है कि कुछ तो है हमारे अंदर जो हमें इतने बड़े यूनिवर्स में स्पेशल बनाती है। अगर यूनिवर्स हमें पैदा कर सकता है तो हमें मार भी सकता है, लेकिन लाइफ आज भी जिंदा है, यानी इसके होने का कोई मकसद है। लाइफ न सिर्फ जिंदा है बल्कि करोड़ों रूपों में ये मौजूद है और उन सब में सबसे सुपीरियर हैं हम इंसान। हमारा सवाल है कि यूनिवर्स में होने का हमारा मकसद क्या है? लेकिन अगर यूनिवर्स ने ही हमें पैदा किया है, हम इसी का हिस्सा है, हमारे बिना यूनिवर्स नहीं हो सकता, तो ये सवाल जो हम पूछ रहे हैं, क्या ये भी यूनिवर्स की ही करतूत तो नहीं? इस सवाल का जन्म हम सबके अंदर यूनिवर्स या कहें नेचर की वजह से ही हुआ है। ऐसे में हमारा सवाल ही गलत है कि हमारा यूनिवर्स में होने का मकसद क्या है, बल्कि हो सकता है कि यह मकसद तो खुद यूनिवर्स का ही हो। लेकिन सवाल है कि क्या फिर यूनिवर्स हमारी तरह कॉन्शियस है? तो दोस्तों, हो सकता है कि यूनिवर्स भी कॉन्शियस हो, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जो हमारी ही तरह इस यूनिवर्स का ही हिस्सा है, और वैज्ञानिकों के अनुसार कॉन्शियसनेस भी इस यूनिवर्स की ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ऐसे में इस कॉन्शियस यूनिवर्स का भी मकसद हो सकता है। अगर हमें पता चल जाए कि यूनिवर्स का मकसद क्या है, तब हमारा मकसद भी यूनिवर्स के इस मकसद को पूरा करना होगा। अगर हम ऑब्जर्व करें तो यूनिवर्स खुद हमें अपना मकसद बता रहा है। जो यूनिवर्स खुद हमें पैदा कर सकता है वो ही हमें खत्म भी कर सकता है, लेकिन अब तक उसने लाइफ को पूरी तरह खत्म नहीं किया है, बल्कि लाइफ अब तक हर बार सर्वाइव करती गई है। लाइफ सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स बनती गई है और इस कॉम्प्लेक्सिटी ने ही हम इंसानों को भी जन्म दिया है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो लाइफ की एक खास विशेषता है खुद को रेप्लिकेट करना, खुद को बढ़ाना। जितना ये बढ़ेगी उतना ये ज्यादा सुरक्षित रहेगी। जिस तरह एक वायरस और बैक्टीरिया खुद की कॉपी बनाते रहते हैं, उसी तरह सभी जानवर और हम इंसान खुद को पॉपुलेट करते रहते हैं। अगर हम देखें तो अब तक हम इंसानों की पॉपुलेशन पिछले 2000 सालों में काफी तेजी से बढ़ी है।
पहली शताब्दी में 15 करोड़ लोग धरती पर मौजूद थे और आज 8 अरब। आमतौर पर हम पॉपुलेशन को एक समस्या के तौर पर देखते हैं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ाना लाइफ को और सुरक्षित बनाता है। और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी ग्रह और गैलेक्सीज सुनसान पड़े हैं। हमारी पॉपुलेशन ब्रह्मांड के मुकाबले काफी कम है। ब्रह्मांड में मौजूद इन सब प्लेनेट्स पर हम इंसान जाने में सक्षम है। हम इन्हें पृथ्वी जैसा बनाने में सक्षम है, और वहीं इवोल्यूशन किसी भी लाइफ को यहाँ इवॉल्व करने में सक्षम है। ऐसा करने पर हम अपनी कॉन्शियसनेस को पृथ्वी से बढ़ाकर दूसरे ग्रहों पर भी ले जाएंगे और कॉन्शियसनेस का दायरा बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि ब्रह्मांड भी ये चाहता हो कि उसका सूनापन और उसका खालीपन हमारी कॉन्शियसनेस से भर जाए। इससे लाइफ और भी अधिक सुरक्षित हो जाएगी। पृथ्वी खत्म हो जाए तो पूरी गैलेक्सी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर हम अपनी पॉपुलेशन को पूरी गैलेक्सी में फैला दें तो कॉन्शियसनेस अरबों ग्रहों पर जिंदा रहेगी। जिस तरह 3.5 अरब साल में लाइफ ने कई नए रूप लिए हैं और इंसान को पैदा किया है, हो सकता है ब्रह्मांड में और भी अरबों प्रजातियां जन्म लेने का इंतजार कर रही हो सकता है कि इस कॉस्मिक इवोल्यूशन की वजह से इंसान से भी उन्नत प्रजाति पैदा हो जाए। यह भी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएगी। जहां पहले कॉन्शियसनेस एक कोशिकीय जीव के रूप में थी और अब अरबों जीवों और बुद्धिमान इंसानों में है, वैसे ही कॉन्शियसनेस का दायरा यानी उसकी कैपेबिलिटी भी और बढ़ेगी। दोस्तों, पॉपुलेशन को बढ़ाने का मतलब सिर्फ लाइफ को सुरक्षित करना ही नहीं, बल्कि साइंस को और विकसित करना है। अगर हम देखें तो जब जब पॉपुलेशन बढ़ती है तब हम इंसानों ने अपने सर्वाइवल के लिए नई नई चीजें ईजाद की है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है उतने नए चैलेंजेस बढ़ते हैं और उनके लिए नए इन्वेंशंस किए जाते हैं। कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का बढ़ना ही साइंस को जन्म देता है। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, और अगर यही नेसेसिटी हमारे सर्वाइवल के लिए हो तब नए इन्वेंशन पैदा होते हैं। परमाणु बम एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सर्वाइवल और नेसेसिटी दोनों की वजह से पैदा हुआ है। ऐसे में पॉपुलेशन को बढ़ाकर यूनिवर्स में फैलना टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस को पैदा करेगा। इससे हम एक नई क्रिएटिव दुनिया को बना पाएंगे जहां इंसान की ताकत काफी बढ़ जाएगी और लाइफ भी काफी आसान हो जाएगी। यानी हमें किसी स्वर्ग या जन्नत में नहीं जाना, बल्कि हम साइंस की मदद से यूनिवर्स को ही जन्नत बना सकते हैं जो अरबों सालों से किसी जहन्नुम की तरह फुफकार रहा है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास एक बड़ा चैलेंज है और वो है लाइफ टाइम। याद कीजिए, हमने बात की थी यूनिवर्स के सामने हम इंसानों के लाइफ टाइम की, जो कि एक क्वांटम पार्टिकल के जितनी हैसियत रखता है। हमारी जिंदगी का सफर ब्रह्मांड के लाइफ टाइम के सामने एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि इतने कम लाइफ टाइम में अब तक हमने कॉन्शियसनेस के दायरे को काफी बढ़ा दिया है। हम दूसरे ग्रहों को टेराफॉर्म कर अपने जैसा बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम इंसान यह भी जान चुके हैं कि इंसान की लाइफ को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे क्रोमोसोम के एक हिस्से टेलोमेयर्स की साइज का घटना हमें बुढ़ापे की ओर धकेलता है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट की मदद से कुछ वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट में कई उम्रदराज लोगों को ब्लड लेवल पर 25 वर्ष की उम्र के लेवल पर ले आए। आज हम एंटी एजिंग पर रिसर्च करके उम्र को बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो सिर्फ कुछ दशकों में ही एआई ने टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं और वैज्ञानिक रिसर्च में और तेजी आई है। वहीं एआई के साथ क्वांटम कंप्यूटर की मदद से हम टेक्नोलॉजिकल गैप को काफी तेजी से कम कर सकते हैं। आज हम विज्ञान के ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां किसी भी अंग को हम आर्टिफिशियली क्रिएट करके इम्प्लांट कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार गूगल और फेसबुक के एआई सिस्टम ने कई बार हम इंसानों की तरह कॉन्शियस बिहेव दिखाया है। अगर कॉन्शियसनेस इंफॉर्मेशन का ही खेल है तो हम उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में डालकर फिर से किसी नई बॉडी में डाल सकते हैं, यानी हम खुद को अमर कर सकते हैं। जेलीफिश एक ऐसी मछली है जो लगभग अमर है। यह अपने आप को एक पोलिप स्टेट में बदलकर फिर से एक नई बॉडी रीजनरेट कर सकती है। यह खुद को नया जन्म देकर लगभग अमरता जैसी स्टेट में रहती है। इसे स्टडी कर हम इंसान भी खुद की हेल्थ को बढ़ाकर, इंसानों की एवरेज आयु को बढ़ाकर धीरे धीरे एक ऐसी स्टेट को अचीव कर सकते हैं जो हमें ऐसी अमरता की ओर ले जाए। अगर हमारी आयु ब्रह्मांड के सामने सेकंड के अरबवें हिस्से के बराबर है तो हम वो दिमाग भी रखते हैं जिससे हम इसे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी का एक बड़ा मकसद जिसे हम सब इंसान लेके चल सकते हैं वही होगा जो हमारे प्राचीन यानी अल्टीमेट फ्रीडम, जिसे हम कल्पनाओं से नहीं बल्कि विज्ञान की मदद से पूरा कर सकते हैं और ब्रह्मांड के मकसद को पूरा कर सकते हैं, इसके खालीपन को पूरा कर सकते हैं। हम धरती की छोटी सी जमीन के लिए लड़ने की बजाय एक साथ मिलकर पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस को फैला सकते हैं, मौत के डर से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, ये बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन ये असंभव नहीं है। पुरानी विचारधारा ने जिसे असंभव कहा उसे हर बार विज्ञान ने संभव करके दिखाया। हम इंसान जो सोच सकते हैं उसे पा सकते हैं। हम भी उसी मकसद की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारे पूर्वज चाहते थे, यानी अल्टीमेट फ्रीडम, यानी सभी प्रॉब्लम्स से छुटकारा। बस फर्क इतना है, हमारे पूर्वज कल्पनाओं के पीछे चल रहे थे और नया युग उसके इशारों के पीछे चल रहा है जिसका अस्तित्व है